हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका के पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ मैं क्यों लिखता हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस समय महसूस किया? तो अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने एक पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अगला प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो लेखक की आंतरिक विवशता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक विवशता को पहचान कर उसे लिख देता है और उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से वे अपनी विवशता को तटस्थ होकर देख और पहचान पाते हैं। इसी का अगला भाग है कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित करते हैं। जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। अन्य लेखकों के अपने सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए रूप में ढाला। महाभारत भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण मतलब बाहरी दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। और वो बाहरी दबाव है सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह और विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव। अगला प्रश्न, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं और कैसे? तो बाहरी दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है ताकि वह अच्छी फिल्म का निर्माण कर सके। गायक गायिकाएं और नर्तक पर भी आयोजकों के साथ साथ श्रोताओं का दबाव रहता है। चित्रकार पर उनके ग्राहकों का दबाव रहता है कि वह अच्छा चित्र बनाए। खिलाड़ियों पर उनके प्रबंधकों और दर्शक का दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है।
यह आप कैसे कह सकते हैं? तो लेखक को जब जापान के शहर हिरोशिमा जाने का अवसर मिला, उन्होंने वहां वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई, परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। पर जब उन्होंने जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। यह लेखक का आंतरिक दबाव था। क्योंकि लेखक विज्ञान के छात्र थे, तो वह हिरोशिमा की त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे। इसलिए कुछ अलग लिखने की चाह लेखक का बाहरी दबाव हो सकता है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां-कहां और किस तरह से हो रहा है? तो आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, तो कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। रूस ने भी यूक्रेन पर हमले करके विज्ञान का दुरुपयोग किया है। अल्ट्रासाउंड में चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं और कन्या भ्रूण की गर्भ में हत्या की जा रही है। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं, अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और बर्फ पिघलने का खतरा भी बढ़ रहा है और रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो देश के एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं। बिजली के अनावश्यक प्रयोग को रोककर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विज्ञान द्वारा उपजी समस्याएं जैसे वायरस को हम दूसरों को ना फैलाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हम रैलियों, मीडिया और सेमिनार के माध्यम से समाज में विज्ञान द्वारा उत्पन्न बुराइयां जैसे भ्रूण हत्या, गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण आदि को भी रोक सकते हैं। हम किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जहरीले रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न। अब हम करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, लेखक को कौन सा प्रश्न सरल दिखाई देते हुए भी कठिन लगता है और क्यों? तो लेखक के लिए आसान सा लगने वाला यह प्रश्न मैं क्यों लिखता हूं कठिन लगता है, क्योंकि इसका उत्तर इतना संक्षिप्त नहीं है कि एक या दो वाक्यों में बांधकर सरलता से दिया जा सके। इसका कारण यह है कि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लेखक को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने वाले तथ्य निम्नलिखित है। अपनी भीतरी प्रेरणा और विवशता जानने के लिए लेखक लिखता है। किसी बात ने लिखने के लिए उसे प्रेरित और विवश किया, यह जानने के लिए भी लेखक लिखता है। और मन के दबाव से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी बाहरी दबाव भी भीतरी उन्मेष बन जाते हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो कई बार लेखक का मन कुछ लिखने को नहीं होता है, परंतु प्रकाशक और संपादक का आग्रह उसे लेखन के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा आर्थिक विवशता भी लिखने को विवश करती है। तब
इस तरह से लिखा गया साहित्य भी आंतरिक अनुभूति को जगा देता है। इससे लेखक इन बाहरी दबावों के बिना भी लिखने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि ये बाहरी दबाव केवल सहायक साधना का ही काम करते हैं। फिर भी लेखक अच्छा लेखन कर जाता है। अगला प्रश्न, लेखन में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन की महत्ता स्पष्ट कीजिए। तो लेखन में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन दोनों का ही महत्व होता है, क्योंकि कुछ कृतिकार ऐसे होते हैं जो बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं सकते। इसी से उनकी भीतरी विवशता व्याकुलता में बदल पाती है और लिखने को विवश होते हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति सवेरे के समय नींद खुल जाने पर भी तब तक बिस्तर पर अलसाया पड़ा रहता है जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। अतः कृतिकार का स्वभावतः अनुशासित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? तो हिरोशिमा में अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों से असमय असंख्य लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना लेखक को याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, हिरोशिमा में हुए अणुबम विस्फोट के दुष्प्रभावों को पढ़कर भी लेखक कविता क्यों न लिख सका? तो यद्यपि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण अणु, रेडियोधर्मी तत्व और रेडियोधर्मिता के प्रभाव आदि का सैद्धांतिक ज्ञान गहराई से रखता था, इसके बाद भी हिरोशिमा में अणुबम गिरने और उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ने के बाद भी वह लेख आदि में तो कुछ लिख पाया, परंतु कविता न लिख सका, क्योंकि लेख लिखने के लिए बौद्धिक पकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि कविता के लिए अनुभूति के स्तर की विवशता। हिरोशिमा की घटना पढ़ने मात्र से उसके भीतर अनुभूति के स्तर की विवशता उत्पन्न न हो सकी। अगला प्रश्न, लेखक अज्ञेय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है? तो लेखक अज्ञेय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा है कि अनुभव तो घटित का होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ हो। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर कौन सी ट्रेजेडी देखी? तो हिरोशिमा में घूमते हुए एक दिन लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया है। उसने अनुमान लगाया कि जिस समय हिरोशिमा में विस्फोट हुआ उस समय वहां पत्थर के पास कोई खड़ा रहा होगा। अणुबम की रेडियोधर्मी तरंगों ने पत्थर को जला दिया, पर जो किरणें या तरंगे व्यक्ति में अवरुद्ध हो गई थी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा, जिसकी छाया पत्थर पर अंकित हो गई। इस तरह लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर मानवता के विनाश की ट्रेजेडी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा में विज्ञान का जिस तरह दुरुपयोग हुआ वह मानवता के लिए खतरे का संकेत था। वर्तमान में यह खतरा और भी बढ़ गया है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हिरोशिमा में जिस तरह विज्ञान का दुरुपयोग हुआ वह मानवता के इतिहास में काला दिन होने के साथ साथ मनुष्यता के लिए कलंक भी था। विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति के कारण यह खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि विज्ञान का दुरुपयोग न रोका गया
तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा विभिन्न हथियारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वे कुछ ही देर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। विभिन्न देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना तो ठीक है, परंतु उनके दुरुपयोग का दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्व के विकसित एवं परमाणु शक्ति संपन्न देशों को आगे आना चाहिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इन देशों द्वारा उन देशों पर तुरंत नियंत्रण लगाया जाना चाहिए जो परमाणु बम बनाने के लिए आतुर है या जो अपनी परमाणु शक्ति का ध्वंस अन्य छोटे देशों को दिखाते हैं। यदि ये देश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के बाद हम अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू करेंगे। उम्मीद है प्रश्नों के उत्तर का आप लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे और बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक लाएंगे। अगले और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।